स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुकी हैं स्पोर्ट्स तक पर। फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 और 3 बार की ओलंपियन भी हैं। अंजलि मैम, अंजलि भागवत जी जुड़ चुकी हैं और ये जो है स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा में भी दिखेंगी आपको, यानी सोनी 6 में और 10-2 10-3 पे जब ओलंपिक आप घर से देख सकेंगे अपने, तो ये वहां पर भी आपको दिखेंगी एज अ गेस्ट पैनलिस्ट और वहां पर आप इन्हें सुन सकते हैं। लेकिन उसके पहले स्पोर्ट्स तक पर भी हमारे साथ हैं और स्पोर्ट्स तक के व्यूअर्स के साथ में स्पेशली बात करेंगे शूटिंग की। मैम, रियो 2016 में एक अच्छी टीम थी, लेकिन मेडल की चूक हुई अच्छी टीम के बावजूद भी। लेकिन उसके बाद 4 साल हो चुके हैं। ऐसे तो 2020 में होना था, लेकिन कोविड के कारण अब ये 2021 में हो रहा है। भरपूर समय मिला है, 15 मेंबर्स का स्क्वाड गया है इस बार। उम्मीद है इस बार मेडल्स की शूटिंग से। जी बिल्कुल, 2016 में बहुत अच्छे शूटर्स थे, अच्छी प्रिपरेशन थी, लेकिन गलत प्लानिंग की वजह से हम वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, बट दैट वाज अ गुड लेसन और उनसे बहुत अच्छी सीख लेके बहुत ही नई शुरुआत हमारे फेडरेशन ने की। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रेसिडेंट जी रणिंदर सिंह जी की, जिन्होंने बहुत अच्छा विजन रखा, बहुत अच्छी दूर की सोच रखी और हमारा जो लक्ष्य जो है फोकस है जूनियर्स पे रखा, जो हमारे प्रोबेबल्स है 2020 ओलंपिक्स के, और उसी के नतीजे हम आज देख रहे हैं। मनु भाकर, सौरभ चौधरी जो हमारे यंग गन्स है, उनके ऊपर पहले से बहुत ही फोकस अच्छी थी, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन उनको थी। और सबसे अच्छा बदलाव इस बार है कि हमारे इंडियन कोचेस आज उनके साथ है। इंडियन कोचेस के साथ 4 साल उन्होंने प्रैक्टिस की है, क्योंकि इंडियन कोचेस का रहना बहुत ज़रूरी है, जिनके साथ हम बहुत अच्छा रैपो बना सकते हैं, बहुत अच्छा फीडबैक उनको दे सकते हैं। इंडियन कोचेस को पता रहता है कि हमारा कल्चर कैसा है, हमारी पर्सनालिटी कैसे है, ये हर इंडिविजुअल शूटर को कैसे हैंडल करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप मैच में पहुंचते हो तब टेक्निकली तो आप किसी भी शूटर को कुछ नहीं बता सकते, सिखा सकते, लेकिन मेंटली उसको कैसे संभालना, ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। और वो ही इंडियन एथलीट्स बहुत अच्छे से इस बार कर रहे हैं। और इस बार की खासियत भी ये है कि सारी टीम ने एक जगह पे एक साथ ट्रेनिंग की है। जो 4 साल में कैंप्स लगे थे, सारे इंडियन शूटर्स एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, एक साथ अपने आप कंपटीशन कर रहे थे। और जो क्रोएशिया में अभी 2 महीने का कैंप लगा था, सारी टीम हमारी एक साथ, तो वो बॉन्डिंग रहती है, टीम स्पिरिट रहता है, वो इस बार बहुत ही अच्छा है। और जो 2 साल जो लगातार उन्होंने कंसिस्टेंटली वर्ल्ड कप लेवल पे परफॉर्मेंस दी है, उनसे उनका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बढ़ गई है। मैम, वर्ल्ड कप की आपने बात की, साथ ही साथ आपने सौरभ चौधरी, मनु भाकर की बात की। इस साल खास कुछ ऐसा देखने मिल रहा है कि यंग प्लेयर्स हैं, लेकिन यंग के साथ में एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं जो ऑलरेडी इवेंट खेले हुए हैं। तो क्या इन यंग प्लेयर्स को बहुत ज्यादा सीखने मिलेगा बड़े लेवल पे, खास करके ओलंपिक, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ओलंपिक ही है? सीखने तो हर एक एथलीट को मिलता है, क्योंकि लर्निंग तो कभी खत्म ही नहीं होती, ट्रेनिंग कभी खत्म ही नहीं होती। चाहे आप वर्ल्ड कप जीतो या ओलंपिक मेडल जीतो, हर एक एथलीट हर एक समय कुछ ना कुछ नया सीखता ही रहता है, एक्सप्लोर करता रहता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन सच में बहुत ही बढ़िया है इस बार। जैसे संजीव राजपूत, राही सरनोबत, अपूर्वी जैसे सीनियर शूटर्स के साथ ये यशस्विनी देसवाल और मनु भाकर, सौरभ जैसे नए शूटर्स जा रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस बहुत है, क्योंकि वो अभी नए नहीं कह सकते, क्योंकि गए 4 साल में उनको एशियन गेम्स की अपॉर्चुनिटी मिली थी, कॉमनवेल्थ गेम्स की अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुके हैं। तो ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ है, अगर आप वर्ल्ड नंबर 1 रैंक रह चुके हो या अपने नेशन को आपने रिप्रेजेंट किया है बड़े बड़े गेम्स में और मेडल्स भी जीते हैं, जिन्होंने यूथ ओलंपिक जैसा मेडल दोनों ने जीता है, तो बहुत ही मेरे ख्याल से अभी एक्सपीरियंस शूटर्स है। लेकिन सीनियर शूटर्स के साथ रह के जो हम सीखते हैं उसको बॉडी बिहेवियर बोलते हैं, कि उस दिन हमें क्या करना है। टेक्निकली तो उनको सब पता है, परफॉर्मेंस कैसे देनी ये भी पता है, लेकिन ओलंपिक का एक अपना ऑरा होता है, ओलंपिक के दिन ओलंपिक के मैच को कैसे संभालना है, ये बिल्कुल ये सीनियर शूटर से सीख सकते हैं। और ये बहुत ही प्लस पॉइंट मैं मानती हूँ। इसलिए जो इंडियन कोचेस वहाँ पे है, जैसे समरेश जंग है, दीपाली है, सुमा, ये खुद ओलंपिक खेल चुके हैं, तो इनके एक्सपीरियंस का फायदा ये नए शूटर्स को बिल्कुल होगा।
बिल्कुल मैम। 24th को होगा वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल और मेंस 10 मीटर पिस्टल भी होगा। अब कहने को तो ये आसान होता है कि भाई एयर राइफल इवेंट है या पिस्टल इवेंट है, लेकिन कुछ कुछ पेक्युलरिटीज या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इसमें। स्टैंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मैम? कोई भी जब प्लेयर शूट करने के लिए जाता है और उसका जो स्टैंस पोजीशन रहता है खड़े होने का, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? स्टांस और बैलेंस ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी स्टेबल नहीं है तो आपकी गन भी स्टेबल नहीं रहेगी, गन स्टेबल नहीं है तो आपकी एमिंग भी सही नहीं रहेगी, क्योंकि हमें इतना प्रिसीजन हमारे शूटिंग में होता है कि हमें जो एक पेन डॉट होता है 0.5 एमिंग का, उसको हिट करना है। और उसको हिट भी कैसे करना है? एग्जैक्टली सेंटर, जो परफेक्ट पॉइंट होता है 10.9, बिकॉज स्कोर इज कैलकुलेटेड इन फ्रैक्शन। तो आप 0.1 से पोडियम पे चढ़ भी सकते हो और 0.1 से पोडियम के बाहर भी रह सकते हो, इसलिए एक्यूरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपकी जो पोजीशन रहती है, आपका बॉडी बैलेंस रहता है, आपका पॉइज रहता है, वो बहुत ही अच्छा होना ज़रूरी है। और इसी के लिए हम वो दिन के लिए तैयार होते हैं, ताकि उस दिन आपके बॉडी बिहेवियर में कुछ फर्क ना पड़े, क्योंकि एवरीडे अवर बॉडी चेंजेस। जो आप खाना खाते हो, जो वाटर इनटेक आपका होता है, जो एक्टिविटी होती है, उससे रोज आपकी बॉडी अलग अलग बिहेव करती है, अलग अलग पोजीशन में रहती है। तो हर एक पोजीशन को से एक्लेमेटाइज होना, हर एक पोजीशन को संभालना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद के बॉडी मसल्स को और बॉडी ग्रुप्स को संभालना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो जो अपने बॉडी को रीड कर पाता है, संभाल सकता है, समझ सकता है, वही अच्छा स्टेडी उस वक्त पोजीशन ले सकता है। और उसके लिए हम फिजिकल ट्रेनिंग, फिजियोथेरेपी, ये सारी चीज़ें को फॉलो करते हैं। मैम स्टैंस के अलावा जैसे आपने बताया बॉडी बैलेंस की बात की, इसमें शोल्डर मूवमेंट भी आता है, क्योंकि सारा खेल तो एकदम स्ट्रेट हाथ का रहता है। पिन पॉइंट आपने एक्यूरेसी की बात की, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहा? मतलब कोई ऐसी खास टेक्निक होती है शोल्डर को एकदम सीधे रखने की, या क्या वो ब्रीदिंग टेक्निक की बात आती है सामने एक शूटर के लिए? दोनों इम्पोर्टेंट है। जैसे शूटिंग में, पिस्टल शूटिंग में आपका हाथ सीधा होता है और हैंग रहता है, जिसमें हम्म। पिस्टल का वेट होता है। और राइफल में पूरी राइफल जो 5.5 kg की होती है, वो अपने बॉडी पे हम लेके खड़े रहते हैं। तो हैंगिंग वेट और बॉडी के ऊपर का वेट दोनों को संभालना और उसके साथ बॉडी को स्टेडी रखना एक टास्क होता है। जो शूटर होता है वो अपने बॉडी रिदम को पकड़ता है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन बॉडी स्टिल नहीं होती है। हमारे जो पल्स होते हैं उसके साथ हर एक बॉडी मूव्स, तो वो किस रिदम के साथ मूव करती है, वो रिदम को पकड़ के हम अलाइनमेंट को पकड़ते हैं। और ब्रीदिंग की अगर आप बात करें तो वी ट्राई टू ब्रीद आउट, कंप्लीट ब्रीद आउट करके हम स्टॉप हो जाते हैं। और वो जितने हम पीसफुली वो खुद को स्टॉप करते हैं ब्रीद आउट पोजिशन में, उसके अंदर हम ट्रिगर रिलीज करते हैं, उसको हम 0 लेवल पोजिशन बोलते हैं। तो इसके लिए हमें कार्डियो की बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत रहती है, प्राणायाम की बहुत ज़रूरत रहती है, जिसके ब्रीद आउट के साथ आप रेस्टलेस ना फील करो। जितना ज़्यादा समय आप पीसफुली रुक सकते हो, उतना समय आपको ट्रिगरिंग के लिए मिलेगा। तो ये केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है शूटिंग में। बिल्कुल मैम। अब सौरभ चौधरी कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उनके लिए? क्योंकि जब कोई यंग प्लेयर जाता है और खासकर तब जब वो मेडल जीतता हुआ आ रहा है, पिछले रिकॉर्ड्स उनके अच्छे हैं और वो उभरता हुआ सितारा बन के टोक्यो 2020 गए हैं, और इतनी बड़ी आबादी है इंडिया की, सारी निगाहें उन पर रहेंगी, क्योंकि 24th को ही उनका मैच होगा और क्वालिफाई अगर करते हैं तो फाइनल भी उसी दिन ही खेला जाना होगा। तो उनके लिए कितना ज्यादा ये इम्पोर्टेंट होगा? सिर्फ सौरभ के लिए ही नहीं, हर एक शूटर के लिए इम्पोर्टेंट है ये दिन। के लिए उन्होंने 4 से 5 साल लगातार मेहनत बिल्कुल की है, अपने घर से दूर रहे हैं, सारा पसीना बहाया है उसके जी। लिए। तो हर एक के मेंटल कंडीशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप जीते तो वो जीत को संभालना एक बहुत बड़ी बात होती है, और अगर आप हारे तो उससे बाहर आके बाउंस बैक होना भी एक महत्वपूर्ण बात है। और दोनों को समझना, उसके लिए मेहनत करना या कोशिश करना, ये वो इंडिविजुअल शूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो करियर में होते ही रहते हैं। ऑफ कोर्स ओलंपिक इज अल्टीमेट ड्रीम ऑफ एनी एथलीट, लेकिन उसके लिए इट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, ये भी बात समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि
शूटिंग से हमें मेडल मिले और बाकी अन्य खेलों से भी आए, लेकिन क्योंकि 24 से ही शूटिंग चालू होने वाली है तो मुझे उम्मीद है, जैसे सबको उम्मीद होगी, कि मेडल लाएं और देश का नाम और रोशन करें। थैंक यू मैम स्पोर्ट्स के साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले समय में आपसे ऐसे मुलाकात होते रहेगी अलग अलग इवेंट को लेके, शूटिंग के। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।